छोड़ेंगे नहीं कि जो जो हमारे पैसा लेके गए हैं वो पूरा पैसा लाएंगे और बहुमत से ज्यादा सीट हमको मिलने वाले हैं। कोई बारामती से आता है, कोई थाना से आता है, कोई नागपुर से आता है। ये बाहर से आने वाले लोगों को, नेता को, इस नागरिक को कुछ पड़ी नहीं है। 3 चाक से चलने वाली ये महाआघाड़ी 1 चाक तो पंचर हो गया। तो आने वाले टाइम में महापौर हमारा ही बनेगा। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। ऑन द स्पॉट सीधी बात में आज हमारे साथ मौजूद है नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवी मुंबई नेटवर्क में। सर, सबसे पहले आपसे ऑन द स्पॉट सीधी मगर तीखे सवाल यही है, महाविकास आघाड़ी बोल रही है कि उसका ही बोलबाला होने वाला है नवी मुंबई में। भारतीय जनता पार्टी कैसे पलटवार करेगी? 25 साल के हिस्ट्री में अपोजिशन वाले ऐसे ही बोलते हैं कि उनका ही बोलबाला होगा, लेकिन आपने 25 साल की हिस्ट्री देखी होगी कि सम्मानीय दादा गणेश जी नाइक साहब और हमारे अभी कार्य सम्राट अमरात मंदाताई म्हात्रे, 2 आमदार होने के बावजूद पहले तो अकेले वो आज उनकी बीजेपी की ताकत उनके साथ है और किसी भी हालत में जितने भी बहुमत के लिए हमको आंकड़ा चाहिए वो हमको मिलने वाला है। विरोधक अपोजिशन वाले कितने बोले, उनका तो बोलना काम ही है, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे तो ऐसे भी वो लोग गिरने वाले हैं और ज़्यादा कुछ बोल के 1-2 सीट बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले ये चुनाव में जितने भी संख्या लगती है महापौर बनने के लिए, वो हमारे पास हमारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, एकदम से तैयार है और बहुमत से ज़्यादा सीट हमको मिलने वाले हैं, ऐसा हमको लगता है। यानी कि आप महाविकास आघाड़ी को बिल्कुल भी थ्रेट नहीं मानते? नहीं, महाविकास आघाड़ी इतने सालों के हिस्ट्री में गणेश नाइक साहब और उनके आगे सारी पार्टी ऐसी हिस्ट्री है, तो इस बार भी यही होगा। और इस बार तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इस बार तो उनके साथ आमदार मंदाताई भी है, तो हमें कुछ डर लगता ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी को हम लोग किसी भी हालत में गिराएंगे और महापौर हमारा ही बनेगा। ये कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, क्योंकि सत्ता में तो महाविकास आघाड़ी है? ओवर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, सत्ता उसके पहले भी अपोजिशन वाले की थी, यहाँ पे नाइक साहब की सत्ता आती थी और यहाँ पे लोग जानते हैं, नागरिक जानते हैं कि उनके लिए कौन खड़ा रहने वाला है। कोई थाना से आएगा, कोई बारामती से आएगा, कोई सोलापुर से आएगा, कोई नागपुर से आएगा। यहाँ तो न्यू बॉम्बे में बड़े बड़े नेते हमारे पार्टी के हैं, जो दादा गणेश जी नाइक साहब है, मंदाताई म्हात्रे है, 2 बड़े नेता यहाँ पे है। लोगों को, नागरिकों को कभी भी ये अवेलेबल है, इसके लिए नागरिक जानते हैं, इसके लिए नागरिक बीजेपी के साथ आएंगे, ये विनम्र के साथ मैं कहता हूँ। तो आने वाले टाइम में महापौर हमारा ही बनेगा। अब केंद्र में नारा चलता है कि कांग्रेस हटाओ, लेकिन नवी मुंबई में महाविकास आघाड़ी का नारा है कि बीजेपी हटाओ। कैसे उनको आप जवाब देंगे और क्या ये मुनासिब है या क्या ये मुमकिन है उनके लिए? उनके लिए तो मुमकिन है नहीं, हमारे लिए मुमकिन है, क्योंकि नारा उनका देना काम है। महाराष्ट्र में बहुत सारे इलेक्शन हुए, आपने देखे, अभी इलेक्शन हुआ, उनके कैंडिडेट ने हमको वोट किया। तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी का आज आप देखते होंगे कि जो महाविकास आघाड़ी सत्ता है मुख्यमंत्री का है। आज भी मुंबई में एक भूमि पूजन शुरू है, मुख्यमंत्री है नहीं, महापौर है। तो इसका मतलब बिना मुख्यमंत्री की गाड़ी, अभी न्यू बॉम्बे में तो रिक्शा के 3 चाक से चलने वाली ये महाआघाड़ी 1 चाक तो पंचर हो गया। कांग्रेस ने तो साफ इनकार कर दिया, हम महाआघाड़ी के साथ आने रहे। तो आने वाले टाइम दूसरा एक टायर पंचर होने का दिख रहा है और पूरी महाआघाड़ी बिखर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। क्या आपको इस बात की खुशी है कि महाविकास आघाड़ी में से कांग्रेस आउट हो गई? नहीं, खुशी तो है नहीं, लेकिन एक बोलते हैं ना कि पब्लिक के साथ एक अगला मैसेज जाएगा, एक अलग मैसेज जाएगा। हमने तो महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ना है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ऐसी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, सारे सर्वे हो चुके हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि हमको जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या हम लेके आते हैं। लेकिन शिवसेना एनसीपी का तो दावा यही है कि आप कितने भी सर्वे करवाएं, कितने भी कयास लगाएं, लेकिन महापौर की सत्ता में वही पहुंचेंगे, बीजेपी को वहां से हटना ही पड़ेगा, ऐसा उनका सोचना है। बतौर जिलाध्यक्ष आपको क्या लगता है? बतौर जिलाध्यक्ष को मैं
मैंने जो स्टडी की हुई है, मेरी जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है, हमारी कोर कमेटी बैठ के जो हमने कोई निर्णय लिए हुए है, उससे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में किसी भी हालत में महाअगाड़ी जो उनकी बनी हुई है, वो बने या ना बने, बनी हुई है ऐसा समझ के हम लोग चलते हैं। लास्ट तक ये इनका भरोसा नहीं, ये बनेगी तो भी हमारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। एज ए जिला अध्यक्ष मैं पूरे संगठन के साथ बैठा हूँ। संगठन पूरी तरह फैली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी हालत में सत्ता इधर आएगी और आने वाली है। क्यों आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि बीजेपी की सत्ता यहाँ आना ज़रूरी है, और क्यों आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी की नज़र नवी मुंबई महानगर पालिका में? महाविकास आघाड़ी की नज़र नवी मुंबई महापालिका में 2 साल से है। आप देख रहे हैं, सड़कों लूट गई, सड़कों लुटा के लेके गए। महानगर पालिका में पैसे नहीं हैं, उनकी तिजोरी खत्म होते जा रही है। क्या किया महानगर पालिका ने ये पैसा? कहाँ पे वापरा पैसा? तो आयरोली मतदार संघ में बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं। यहाँ पे कोरोना है, कोरोना के लिए आरोग्य देखिए, स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा कीजिए, आरोग्य के लिए हॉस्पिटल के लिए पैसा खर्चा कीजिए। न करते हुए ऐसे विशिष्ट जगह है, ऐसे विशिष्ट नेता है, उनके वार्ड में, उनके एरिया में बड़े बड़े काम हो रहे हैं और ये सारे पैसे का वाट लगा रहे हैं। महानगर पालिका के क्षेत्र में नागरिकों की हालत बुरी तरह उन्होंने कर दी है। गटर मीटर और रास्ते, फुटपाथ, ये सारे रुके हुए हैं। जहाँ पे लोगों को रोज आना जाना है, ये सब रुके हुए हैं और महानगर पालिका की तिजोरी खत्म हो चुकी है ये 2 ही साल में। इसके लिए जब तक हम महासभा में जाते नहीं, हाउस में जाते नहीं, तब तक ये सब सारी चीज़ हमको ठीक से समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो लोगों ने यहाँ से पैसा लेके गए हैं उनसे निकाल के रखेंगे, ऐसे हमारी मंदाताई मात्रे और आमदार गणेश जी नाइक साहब ने वक्तव्य किया है कि छोड़ेंगे नहीं, कि जो हमारे पैसा लेके गए हैं वो पूरा पैसा लाएंगे, तभी हम लोग इस सत्ते में आने के लिए काबिल होंगे, ऐसे लोगों को लगेगा। अब हमेशा ये अभी जिक्र आपने अभी किया कि कुछ वार्ड में ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, किसकी तरफ इशारा है आपका? अभी देखो, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पे शिवसेना के हैं। अभी किसी का नाम लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं उस नाम लेने की। खाली पैसा कहाँ पे जा रहा है आप भी देखते होंगे। आज मेरे तुर्बे में वार्ड में मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं गठनेता हूँ, मैं एक पावरफुल नगर सेवक, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में मैंने अभी तक 5 रुपये का काम नहीं किया, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ कोरोना के ऊपर है। मेरे तुर्बे में से कोरोना कैसा जीरो होएगा उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। आरोग्य में जो मेडिकल स्पेशलिटी है वो मेरे गांव वाले को कैसा मिले, इसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ फाइल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पहली तो प्राथमिकता मैं उसी को दे रहा हूँ कि लोगों का आरोग्य ठीक से रहे। आज की हालत में इतने बड़े पैमाने पे 3000 तक अभी पेशेंट हो गए, मेरे गांव में सिर्फ 2 पेशेंट हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग आरोग्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। न्यू बॉम्बे के सारे नगर सेवक को, सारे नेताओं को मैं बोलता हूँ कि सिर्फ न सिर्फ आरोग्य के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल ये बड़े बड़े जो काम है रोड के, इसको रोक लीजिए। सिर्फ न सिर्फ लोगों को बचाना अपना काम है और अभी वो करना चाहिए। अभी कुछ नगर सेवक कहते हैं कि अगर विकासशील कार्य यानी डेवलपमेंट वर्क अगर हम लोग करें तो आपत्ति क्या है इसमें? नहीं, कीजिए ना, मैंने नहीं बोलता कि थोड़ा अभी मैं खुद बीमार हूँ तो मैं कैसा काम पे जाऊँ, मेरा आरोग्य कैसा ठीक रहेगा? पहला बीमारी को हटा दो, फिर काम कीजिए ना। आज रोड के काम होने जरूरी है क्या? उसके लिए क्या अपना काम रुकता है क्या? नहीं, उसमें से कुछ तो मिलता है क्या? ये सोच के ये सब काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको विनती करता हूँ कि सिर्फ न सिर्फ कोरोना जो तीसरी लाट में आया हुआ है उसको कैसा अपन हटाते हैं उसके ऊपर सोचना चाहिए। उसके ऊपर ये लोग नेता सोचते नहीं, क्योंकि इनके नेता बाहर से आते हैं। कोई बारामती से आता है, कोई ठाणा से आता है, कोई नागपुर से आता है। ये बाहर से आने वाले लोगों को, नेता को, इस नागरिक को कुछ पड़ी नहीं है। इसके लिए मैं उनको, इनके लोकल लीडरों को विनती करता हूं कि आप तो उनको समझाओ कि ये सारे काम छोड़ के सिर्फ न सिर्फ कोरोना के ऊपर ध्यान दिए। अभी आप जैसे आपने महाविकास आघाड़ी पर प्रहार किया है, लेकिन आपने इस दौरान आप ही की पार्टी के काफ़ी नगर सेवक सत्ताधारी पार्टी में जा चुके हैं। इनके जाने के बाद कुछ सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को इन दौरान हुआ है क्या? नहीं, जितने जा चुके हैं शायद उतने आ भी चुके हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी लाइन लगने वाली है। ये जब पैनल सिस्टम का जब ये बनेगा ना, तब अगर महाअगाड़ी बनती है तो बहुत सारे हमारे ऊपर ऑफिस इन हो जाते हैं।
और बात ऐसी है कि जो गए वो हर टाइम इतने सालों में सम्मानीय हमारे आमदार गणेश नाइक साहब को ब्लैकमेल करते थे। वो ब्लैकमेलिंग करते करते सम्मानीय नाइक साहब भी थक गए थे। उनको ऐसा लगे कि हट जावे, क्योंकि ये ब्लैकमेल करके दूसरे लोगों के ऊपर अन्याय होता है, तो वो भी हमको भी नहीं चाहिए थे, सम्मानीय नाइक साहब को भी वो लोग नहीं चाहिए थे, ऐसा लगने लगा है मेरे को अभी। क्योंकि मैं हिस्ट्री सुनता हूँ तो बहुत सारे लोगों को क्या क्या दिया उन्होंने, कैसे कैसे बनाया उन्होंने, लेकिन फिर भी ये ब्लैकमेलिंग करने का काम करते रहे। इसके लिए गए वो अच्छा हो गया। आने वाले टाइम में हमारे पास भी बहुत लोग आए हैं, और आने वाले टाइम में महाआघाड़ी जैसे उनकी डिक्लेयर हो जाती है, धड़ाधड़ बहुत सारे नगर सेवक भी आएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता भी आएंगे। ये बात आपके मुंह से मैंने कई बार सुनी है कि बहुत सारे नगर सेवक कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन इन कुछ दिनों में कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ये वाकई में आने वाले कि सर ये एक बस जुमला है? बस मेरे पास 4 नगर सेवक ऐसे हैं पूरे 111 में जो आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे अच्छे लीडर है, हमारे अच्छा कार्यकर्ता है, उसको तो हम दबा नहीं सकते, उसको तो हम नीचे रख नहीं सकते हैं। उसको भी एक चांस तो देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किए है। नाइक साहब के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 लोग ऐसे हैं जो नगर सेवक के तोल मोल के हैं, तो उनको हमने आगे किया है। जैसे इलेक्शन लगने से पहले एक स्ट्रैटेजी बनी, उसमें उनको हमने आगे किया है, नाइक साहब ने उनको आगे किया है, और उनको पीछे करके वापस एक नगर सेवक को लेना वो भी ठीक नहीं है। तो वो चारों नगर सेवक को मैंने बोल दिया है कि आपको हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता स्ट्रांग है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के किसी नगर सेवक को हम लेंगे नहीं। जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग कमज़ोर है, वो नगर सेवक हम लोग लेंगे, और उसका भी लिस्ट तैयार है, लेकिन वो भी रुक गया है। अभी टाइम आएगा तो वो भी आएंगे। सर, ये कहा जाता है कि जितना आप कह रहे हैं भाजपा मजबूत है, लेकिन बेलापुर के कंपेयर में ऐरोली में ये स्थिति दिखती नहीं है। ऐरोली में भाजपा बहुत कमज़ोर लगती है। नहीं, ऐरोली में भाजपा कमज़ोर थी, दादा गणेश नाइक साहब आने से पहले कमजोरी थी, लेकिन उस टाइम दादा गणेश नाइक को भी इतना बड़ा संख्यावार से नहीं मिला था। लेकिन अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी, गणेश नाइक साहब दोनों मिल गए हैं, तो ऑटोमेटिक ऐरोली मतदार संघ की ताकत बढ़ गई है। शुरू में पहले टर्म में हमारे आमदार संदीप नाइक साहब है, वो 12-13 हज़ार से चुने हुए थे, लेकिन इस बार दादा गणेश जी नाइक साहब 87,000 से जीते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत और दादा गणेश नाइक साहब की ताकत अभी एक हो गई है, मिल गए है। उससे ये प्रतीक होता है कि आने वाले टाइम में हमारी वहाँ पे ताकत बढ़ने से हमारे नगर सेवक की संख्या बढ़ेगी। वो जो आप बता रहे हैं आंकड़े, ये तब की बात है, सेना है, बीजेपी है, साथ में मधुर संबंध थे, लेकिन अब तो आमने सामने है और काफ़ी नगर सेवक उसके बाद जा चुके हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कमज़ोर नहीं है? तक मेरे को ये लगता नहीं कि जब दादा गणेश नाइक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं नज़दीक से देख रहा था, मैं जिले में काम कर रहा था, ऐरोली मतदार संघ में मैं काम कर रहा था, सेने ने उतना काम नहीं किया दादा गणेश नाइक साहब का। जहाँ पे मंदाताई का काम तो अच्छा किया, लेकिन उस तरफ के लोकल लीडरों ने दादा गणेश नाइक साहब का काम किया ही नहीं, लगभग नहीं किया है। तो लगभग ना के बराबर था, फिर भी 87,000 से जीते हो। इसका मतलब हमने फिर सर्वे के बाद ये दिख रहा है कि दादा गणेश जी नाइक साहब को इतनी बड़ी वहाँ पे आगाड़ी मिली, इतनी बड़ी जीत मिली, और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता जो है वो इस वोटिंग में अपना वोट दिए बिना रहेगी नहीं। और ऐसा प्रतीक होता है कि इस ऐरोली मतदार संघ से बहुत बड़ी संख्या हमको मिलेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत तो सर कुछ और ही है। भाजपा, असली भाजपा और नकली भाजपा की चर्चा अब नवी मुंबई में होने लगी है। जो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और नकली भाजपा हावी हो रही है। जिलाध्यक्ष के तौर पर ये कितना क्रिटिकल सिचुएशन है और आप इसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? आप भाजपा का 2 भाग मत कीजिए, असली और नकली। सारे भाजपा असली है और हंसले रहेंगे। ये सारी जो हलचल दिख रही है, ये जो बातें दिख रही है, वो अपोजिशन वाले की आप ही के पार्टी की जो नेता हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है नवी मुंबई में। नहीं, मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई नेता ने ऐसा बोला है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे संगठन के जो वहाँ पे काम कर रहे कार्यकर्ता,
वो एक भी कार्यकर्ता आपको ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, किसी और बात के लिए 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए कुछ छेड़ाछेड़ी हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन ही वो बराबर हो जाता है। वो तो मेरे पार्टी में इतना कुछ है ही नहीं। बाकी सेने में तो 10 गुट है। राष्ट्रवादी में वहाँ का मिनिस्टर आके सीधा जिला अध्यक्ष को धड़ाधड़ पूरे मीटिंग में बोल देता है कुछ काम का नहीं करके। तो ये बाकी तो पार्टी में बहुत सारे हैं। कांग्रेस में तो 4 ऐसे अध्यक्ष दिख रहे हैं मेरे को, तो वो तो बहुत है। मेरे पार्टी में कुछ ऐसा दिखने रहे। मेरे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ते पार्टी के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। पार्टी ही उनकी जीवन धारा है, ऐसा दिखता है। इसके लिए मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले ऐरोली मतदार संघ में होने दो, बेलापुर मतदार संघ में होने दो, दोनों में हमारी संख्या बढ़ेगी और बहुत बड़े पैमाने पे जीत होगी। पार्टी आला कमान की कितनी नजर है नवी मुंबई महानगर पालिका पर? है ना, वो तो हर पालिका में, हर इलेक्शन में पार्टी कमांड की नज़र रहती है। वो मेरे को हर 2 दिन में एक ऊपर से फ़ोन रहता है, प्रदेश से मेरे को मैसेज आता है। हर चीज़ का बराबर तालमेल बिठाने का वो लोग काम करते हैं और हर कार्यकर्ता से अच्छी तरह से पेश आते हैं। रिपोर्ट और रिजल्ट पूछते रहते हैं। हमारे सम्मानीय शेलार साहब है जो हर 2-3 दिन में मेरे से बात करते हैं। हमारे उपाध्याय जी है, हर 2-3 दिन में बात करते हैं। प्रदेश से हमारे भारती साहब है, श्रीकांत भारती साहब है, वो पूरे टच में है। और वर्चुअल मीटिंग हमारे हर 2-3 दिन में वर्चुअल मीटिंग होती रहती है। तो हम लोग अभी ग्राउंड पे कोरोना होने से हम लोग दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे वर्चुअल मीटिंग से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और संगठन मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अभी अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर मतलब चुनावी लड़ा करती थी, लेकिन इस बार नवी मुंबई में विकास का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? विकास तो कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन के प्लांट का एक उद्घाटन हो गया, ऐरोली में 10-12 तारीख को और एक हो रहा है। विकास तो कर रहे हैं। इतना बड़ा प्लॉट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए मंदाताई ने लाया। मेरे को आप बताइए, महाआघाड़ी ने क्या लाया? महाआघाड़ी की सत्ता है ना आज, उन्होंने क्या लाया? कुछ नहीं, वो तो खाली पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। हमारे ये दोनों आमदार बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो ये तो दिख रहा है। वो बोलने की तो बात ही नहीं कि हम लोग विकास का काम नहीं करते हैं। विकास तो विकास ही विकास कर रहे हैं हम लोग। क्या आपको लगता है कि प्रशासक में महाविकास आघाड़ी का दबाव है? बहुत बड़ा दबाव है। वो तीनों महाआघाड़ी के लीडर अकेला आते हैं, साथ में आते ही नहीं। साथ में आएगा तो इन लोग के अंदर की बात मालूम पड़ेगी। पालक मंत्री आता है तो राष्ट्रवादी को कांग्रेस को बुलाता नहीं। उप मुख्यमंत्री आता है तो प्रोटोकॉल से पालक मंत्री को बुलाना चाहिए, उनको बुलाते नहीं, क्योंकि एक दूसरे के अंदर की बात दूसरे को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। मैं कितना लेके जा रहा हूँ, ये कितना लेके जा रहा है, उस दिखना नहीं चाहिए, समझ आना चाहिए करके वो अकेले मिलते हैं। तो बहुत सारी लूट है। अभी जो लूटपाट हो रही है जैसा आपका आरोप है, तो प्रशासक पे ये जो दबाव आ रहा है, तो क्या इससे बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ है क्या? नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ, नुकसान हमारे नागरिक को हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, और वही नुकसान को हमको रोकना है। आने वाले टाइम में उसको रोक के दिखाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी नवी मुंबई के लिए? स्ट्रैटेजी इलेक्शन के बाद, हम लोग सत्ते पे बैठने के बाद इस नवी मुंबई को अच्छा बनाना है, विकास के तौर के ऊपर लेके जाने हैं। बड़े बड़े जो ब्रिजेस आज कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में हम लोग कोरोना जाने के बाद ये सब करेंगे। अभी सुपर हॉस्पिटल ताई के माध्यम से बन रही है, बड़े बड़े ब्रिजेस यहाँ पे बनेंगे, स्काई वॉक बनेंगे, यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा मेडिकल फैसिलिटी के लिए कॉलेज बनेंगे, बहुत सारी चीज़ बनने वाली है। हमारा एजेंडा ओनली विकास और विकास है। क्या अंदरूनी मतभेद विधायकों के बीच का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या? कोई मतभेद इतना बड़ा है नहीं। 10-12 सीटों में मतभेद है। 122 सीटों में 10-12 सीट में मतभेद होना बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं। एक बार हमारे सम्मानीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी, सम्मानीय आमदार गणेश जी नाइक साहब, सम्मानीय आमदार मंदाताई, हम लोग बैठेंगे, वो 10-12 लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन में हम लोग उतरेंगे, बहुत ताकत से उतरेंगे, बहुत सम्मान से उतरेंगे, विनम्र से उतरेंगे और पब्लिक के सामने जाएंगे और हम लोग जीत के दिखाएंगे। आपके लिए इन दो विधायकों के बीच एक तालमेल स्थापित करना और विकास को आगे ले जाना कितना बड़ा चैलेंजिंग है, और बतौर जिलाध्यक्ष आप उसको कैसे कर रहे हैं? इतना बड़ा चैलेंज तो कुछ है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, वो संस्कृति के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। मेरे को क्या, मेरे बूथ प्रमुख को भी चलना पड़ता है, और एक आध घटना ऐसी हो जाती है उसमें खटकता है किसी का, लेकिन दूसरे दिन वो सीधा होकर अपने अपने काम पे लगते हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है काम करने को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के
पार्टी का काम करने के लिए कोई किसी का दबाव आता नहीं, किसी के ऊपर भी दबाव नहीं रहता है। सबको अपने अपनी पावर दी हुए अपने अपने पावर से काम करते हैं। इसके लिए मेरे को भी कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों आमदार अपना अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की बात करें तो क्या लगता है बीजेपी मेयर के पद को हासिल करने में कामयाब होगी? पक्की 100%। किसी भी हालत में आने वाले इलेक्शन में मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि महापौर हमारा ही बनेगा, मेयर हमारा ही बनेगा। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र घरत जी, जिनका ये मानना है कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने के बाद जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही आएंगे। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आप